यहाँ तक कर लिया था, उसके आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। देखो, अपन ने देखा स्टेबिलिटी ऑफ, ये किसका था स्टेबिलिटी था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अपने को कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देखी, तो पहला वो पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, माइनस एम या रेजोनेंस माइनस एच, माइनस आई हाइब्रिडाइजेशन, प्लस प्लस आई प्लस एच प्लस एम एंड एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज थी। हमने दो तीन प्रॉब्लम भी किए। हाइब्रिडाइजेशन वाज द लास्ट पार्ट दैट वी डिस्कस। अब उसके अंदर प्लस आई प्लस एच प्लस एम जो है उसको डिस्टेबलाइज कराता है। क्या कराते हैं? डिस्टेबलाइज कराते हैं। तो अभी आपको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है, दो तीन प्रॉब्लम से देते हैं, ज्यादा ज्यादा करने की जरूरत नहीं। दो तीन प्रॉब्लम देखते हैं। आप ग्रुप के आपको इफेक्ट पता होने चाहिए, जो भी ग्रुप मैंने लगाया हो उसका इफेक्ट पता होना चाहिए। एक सेकंड। एक सेकंड ना, कुछ और यस, कुछ नेटवर्क इशू है। वेट अ सेकंड। एक सेकंड रुक जाओ। ये ले, ये आपको दिया हुआ है और आपको स्टेबिलिटी बनानी है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज। क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा बताइए? क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो बताइए। इफेक्ट्स पता करो, अपने आप आ जाएगा। नमन ने किया, कार्तिक ने किया, बाकी जनता? कुंज का आया। ध्रुवी, गार्गी का आ गया, सोनी का आ गया।
वेरी गुड, मेजॉरिटी का आ गया। ओके, कार्तिक बता बेटा, CH3 का क्या इफेक्ट होता है? कार्तिक, कार्तिक, CH3 का बेटा, कार्तिक है ही नहीं। कुंज, तुम बताओ बेटा, CH3 का क्या इफेक्ट होता? ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ बताओ, CH3 का क्या इफेक्ट होता है, अभी बताओ। सर प्लस एच। प्लस एच, शाबाश। बगल में सर माइनस आई सर। माइनस आई। ये सर क्योंकि सर वो सर मेटा पे हो जाएगा ना सर CH2। मेटा पे प्लस एच प्लस एम नहीं हो, एम वाले इफेक्ट नहीं होते। CH3 है ना, तो हाँ सर। रेटिंग है प्लस आई इसका। कार्तिक है सर माइनस एच। माइनस एच इसका, सर माइनस आई। माइनस आई। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करता? सर प्लस एच। अरे बेटा, ये नेगेटिव चार्ज, जो यस इस सर। नेगेटिव को सर पॉजिटिव दे दे वही स्टेबलाइज करेगा। देखो देखो ध्यान से सुनो, ये याद है, रेजोनेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव लीस्ट इफेक्ट। अगर मैं ऑर्डर देखूं, देखो क्या लिखा था मैंने, ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक सबसे, फिर माइनस आई, माइनस एच, ये स्टेबलाइज कराता, तो माइनस एच सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कराएगा। माइनस एच सबसे ज्यादा, माइनस एच मतलब सी। फिर कौन माइनस वाला स्टेबलाइज करेगा, मतलब डी। फिर कौन डिस्टेबलाइजेशन में, डिस्टेबलाइजेशन में कौन है, बी है और ए है, ए बी और ए। अरे स्टेबलाइजिंग ऑर्डर, माइनस वाला ज्यादा इफेक्ट, प्लस वाले इसको डिस्टेबलाइज कराते हैं, तो डिस्टेबलाइज कम कौन करेगा, प्लस आई। क्लियर है क्या? ठीक, ओके, नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क इशू यहाँ पे भी है, अगर कुछ रहा तो आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग। इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ए है, ये बी है। रीजन भी लिखो, रीजन लिखो, रीजन, रीजन बेटा रीजन। ये सोचो देखो, ये तो रेजोनेंस है, इसके अंदर बगल में है तो ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, इसमें ये बस यहीं पे पड़ा रहेगा, ये कार्बन आयन पे, ये रेजोनेटिंग, रेजोनेंस नहीं है, इसमें यहाँ रेजोनेंस है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन से हटेगा। इसमें बताओ, इसमें बताओ, विथ प्रॉपर रीजन।
कोई रीजन बता पा रहा है क्या ए और बी में, थर्ड में? अरे देखो एक साइड तो सेम है। ये देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। जो इसको, इस नेगेटिव चार्ज को ले ले। अब देखो एक सीन क्या बन सकता है इसमें, दोनों सीन सेम है। ये O माइनस यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो। अब ये आगे पीछे दोनों साइड हो सकता, ये यहाँ पे भी हो सकता और ये यहाँ पे भी हो सकता। यहाँ पे ऊपर ऊपर देखो ये सेम है। अब नीचे देखो, नीचे देखो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बात समझो बेटा, ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आएगा तो कैसे आएगा? कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ए। ये यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं मुड़ सकता, ये नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ नहीं मुड़ सकता। समझ में आ रहा है क्या? इधर दोनों साइड रेजोनेंस है, बोथ साइड। यहाँ पे ओनली वन साइड। ठीक, ओके। नेक्स्ट। अच्छा, ये चीज है ना, थोड़ा सा बात समझना, आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, समझाते वापस। ये नेगेटिव है, ये ऐसा है। कौन ज्यादा स्टेबल, ए बी? यहाँ पे बेसिकली ये कार्बन पे नेगेटिव मतलब लोन पेयर, नेगेटिव मतलब लोन पेयर। रीजन, श्रेया रीजन बताओ। श्रेया। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस हो रहा। हाँ यहीं पे गड़बड़ हो गई। टोनी तुम रीजन बताओ। सर ये एंटी एरोमेटिक एसिड। हाँ सर मैंने भी वही सोचा था, रेजोनेंस एक्चुअली। रेजोनेंस नहीं 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 नहीं। दिस नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज नॉट इन रेजोनेंस। सर क्या बात कर रहे हैं? बेटा बेटा बेटा, देखो ये कार्बन के पास में, ये कार्बन जो है कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अरे रेजोनेंस में कौन जाएगा? ये वाले पार्ट जाएंगे। ये जो इसका पाई बॉन्ड है ना, दिस पाई बॉन्ड, मैंने ये चीज बताई थी आपको पहले कभी कि देर इज नाइट्रोजन, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बताया था। तो मैंने बताया होगा कि यार ये लोन पेयर है ना पार्टिसिपेट नहीं करता, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, क्यों? क्योंकि अगर एक, इसके लिए क्या चाहिए, ये पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए।
ये पी वाई है, ये पी वाई है, ये वाला ये पी एक्स है। तो ये वाले पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट अगर हो गए रेजोनेंस में, तो ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं होगा, तो इसका भी ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं होगा। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं हो रहा, तो ये रेजोनेंस में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है, वो वाला रीजन नहीं है। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? एक एटम का एक ही ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, देखो सिग्मा जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर, ये किस में होते हैं? ये प्योर पी ऑर्बिटल्स में होते हैं। याद करो वो जमाना जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी अपन ने। पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर आर इन पी ऑर्बिटल्स। तो इस नाइट्रोजन का एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, ये किस में है? अलग अलग पी ऑर्बिटल्स में। तो इसका अगर दिस इज पी वाई, तो ये भी पी वाई होगा, ये भी पी वाई। तो ये ऐसे घूमेगा, ये लोन पेयर नहीं आएगा। सिमिलरली ये लोन पेयर नहीं आएगा। इसमें पता है क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? इस वाले में नेगेटिव चार्ज इज ऑन sp2 कार्बन, और ये वाला sp3 कार्बन। चमक रहा है क्या जो मैंने बताया? कितने लोगों को चमक रहा है ये? वो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा सर। बेटा मैंने पहले करा रखा है, अगर आपने नोट्स रिवाइज किए हो तो। यहाँ पे sp2 कार्बन पे है, ये sp3 कार्बन पे है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पे स्टेबल होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला फंडा यूज किया है। क्या यूज किया है? हाइब्रिडाइजेशन। हाँ डबल बॉन्ड रेजोनेंस में, डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है। ध्यान से सुनो, एक चीज मैं बता दूं, एक चीज बता दूं। देखो इस वाले सीन में पहले यहां तक छाप लो, यहां तक छाप लो। देखो यही था क्या? नहीं थोड़ा सा चीज, ये अगर नेगेटिव चार्ज है ना, तो आगे ये चीज पॉसिबल है। ये लोन लोन पेयर यहीं का यहीं है, ये नेगेटिव चार्ज यहीं है। ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, एरोमेटिक है। बट माय नेगेटिव चार्ज, माय नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इज नॉट नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में नहीं है। अच्छा, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी मतलब ये देखो, ये देखो, ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है ये। ठीक है प्रियांशु सर, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये जो है ना, ये सारे कॉन्जुगेशन में, नाउ दिस इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड।
Now this structure is part of aromatic compound. Why? Because ये lone pair negative, ये total हो गए 6 pi electrons, including my lone pair, including the lone pair, including the lone pair. तो ये अभी 1 2 3 4 5, ये अकेले एक 1 पे थोड़ी रहेगा, ये घूमेगा 1 से 3 पे, ऐसे घूमते जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा नहीं, तो ये एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। रिंग एरोमेटिक है बट ये उस एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये लोन पेयर है, ये एरोमेटिक का पार्ट है क्योंकि घूमना पड़ेगा इसको भी। बात समझ में आ रही है बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है रिंग को एरोमेटिक वो खुद नहीं बना रहा, रिंग पहले से एरोमेटिक है बिकॉज ऑफ दिस pi bonds. Here there are 6 pi electrons due to 3 double bond, due to 3 double bonds. इसमें क्या है? This is 2 pi bonds plus 2 electrons of lone pair. समझ लगा? तो here this is part of aromatic. अगर उस लोन पेयर से एरोमेटिसिटी आ रही है तभी वो उस रिंग का एरोमेटिसिटी का पार्ट है। अगर किसी और कारण एरोमेटिसिटी आ रही है तो आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक कर। ठीक है, नेक्स्ट बताऊं? हो गया इतना? ओके, नेक्स्ट देखो। ये NO2 बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए और बी? ये ग्रुप क्या इफेक्ट देता? NO2 N डबल बॉन्ड O, NO2 लगा हुआ है, क्या इफेक्ट देता है? ये कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रीजन के साथ, रीजन के साथ। ये देखो देखो देखो, इधर इधर -m, इधर भी -m, यहाँ सिर्फ एक माइनस है। देखो देखो, here there are 2 -m, here there is single -m, ये तो कॉमन है दोनों में,
अब ये वाला ग्रुप भी क्या कर रहा, ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा, ये वाला ग्रुप भी क्या शो कर रहा, ये वाला ग्रुप भी माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा। बात समझ में आई? तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए, बिकॉज हियर टू माइनस एम ग्रुप्स, हियर ओनली वन माइनस एम ग्रुप। अरे NO2 तो माइनस एम इफेक्ट शो करता ना, यहाँ दो माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले लोग हैं। समझ में आया क्या, दो माइनस एम लगे हुए हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर माइनस एम ज्यादा तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा ना, और दोनों ही क्या है, ऑर्थो पैरा पे लगे हुए हैं। एक ये है, एक ये है, CH2 नेगेटिव, CCl3, CCl3। बताओ ए और बी में कौन बेटर? कौन ज्यादा स्टेबल, ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल? रीजन, वेरी गुड, रीजन 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 भी वेरी गुड। गार्गी, श्रिया, वोरा, साची, कार्तिकेय। ये वाला बिकॉज यहाँ पे ये माइनस एच, ये भी माइनस एच, यहाँ पे एक सिंगल माइनस एच। दिस इज बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी इज मोर स्टेबल देन ए। हो गया, नेक्स्ट बढ़े। अभी अभी देखो, अभी मजा आएगा, अभी देखो। अभी बताओ, अभी देखो, इसमें भी माइनस एम, इसमें भी माइनस एम, दोनों पे माइनस एम लग गया, दोनों पे माइनस एम लगा। अब ये तो टाई हो गया, ये पैरा पे है, ये ऑर्थो पे है, तो माइनस एम दोनों में हो गया। दिस इज सेम या कॉमन। अच्छा अब फिर क्या करेंगे, फिर इसका इफेक्ट ढूंढेंगे। यार ये कोई दूसरा इफेक्ट शो कर सकता क्या, माइनस एम के बाद में माइनस एच होता नहीं, इसका माइनस आई होगा। क्या होगा, माइनस आई। इसका क्या होगा, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई। अब माइनस एम तो कॉमन, अब दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई, माइनस आई इफेक्ट किसका बेटर है, ए का कि बी का? ये तो टाई हो गया, इसमें टाई हो गया, कॉमन हो गया। फिर माइनस आई किसका ज्यादा है, बी वाले का। क्यों ज्यादा, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड।
डिस्टेंस। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ये माइनस आई और माइनस एम क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज कराते हैं। माइनस एम एंड माइनस आई ये क्या कराते हैं, आपको स्टेबलाइज कराते हैं। आई होप सबका हो गया। अच्छा ये बताना, ये कशिश बताएगी। सॉरी, कशिश ट्राई करो। पहला ये कार्बेनाइन है, देखना कार्बोकेटाइन में चीजें अलग हो जाएंगी। ये कार्बेनाइन है। हाँ ध्रुवी, रीजन बताओ। यस सर। रीजन बताओ। सर इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट के बेसिस पे करना पड़ेगा। अच्छा कौन सा सर इफेक्ट कॉमन है? सर एच। प्लस एच की माइनस एच? सर प्लस एच। प्लस एच, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे है तो ये तो टाई हो गया। फिर बेटा किसका देखते हैं अपन? सर इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा CH3 कौन सा शो करता, माइनस आई की प्लस आई? प्लस आई। प्लस आई शो करता, तो प्लस आई किसका ज्यादा होगा? सर बी का। बी का। वाई? डिस्टेंस। यस अच्छा, सर। तो प्लस आई स्टेबलाइज कराता है या डिस्टेबलाइज कराता डिस्टेबलाइज। है? तो स्टेबल कौन होगा? ए। ये ज्यादा stable। बस लॉजिक क्लियर है सबको? ये थोड़े से बेटर सवाल थे। थोड़े से बेटर सवाल थे। अच्छा आई होप सबका हो गया इतना, सभी ने छाप लिया है। सेवन। ठीक है, तो अब इसका कौन बताएगी? गार्गी बताएगी। ए और बी तुम आराम से बताना। पहले जिसका हो जाए आंसर विथ रीजन पता चल जाए तो हैंड रेज कर लेना। प्रॉपर रीजन। हाँ आदित्य बताओ बेटा। सर माइनस है ज्यादा इंटेंस है बी में। अच्छा पहले बताओ कॉमन क्या है? माइनस एच कॉमन है। माइनस एच। माइनस एच टाई हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, तो फिर क्या देखते हैं बेटा? माइनस है माइनस आई। किसका माइनस आई ज्यादा होगा? बी का।
बी का ज्यादा होगा, क्यों? डिस्टेंस के हिसाब से। आप कई बच्चों को तो यही समझ नहीं रहा होगा, ये माइनस एच मैंने लिखाया था, सिर्फ ये माइनस एच शो करता CCl3, और फिर दूसरा क्या करेगा? अच्छा, कैसे पता चला ये माइनस आई शो कर रहा है, माइनस एम क्यों, सॉरी प्लस आई क्यों नहीं कर रहा? आदित्य, आदित्य, हाँ सर। ये माइनस आई क्यों शो कर रहा है, प्लस आई क्यों नहीं कर रहा? सर Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये क्या करेगा? ये और विड्रॉ मारेगा, विड्रॉ कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक से जाओ। डिस्टेंस है और ये स्टेबलाइजिंग है, तो बी इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल देन ए। आई होप सबको क्लियर है इतना। ओके, एकदम इजी इजी चीजें कराई हैं। साची बताओ, कौन स्टेबल और किस इफेक्ट से स्टेबल? साची, यस सर। 9 8 का बताओ। पहले कर रखे हैं अपन ने ऐसे तो। सर सी वुड बी मोर स्टेबल। सी वुड बी मोर स्टेबल, रीजन? इफेक्ट कौन सा है? CH3 का इफेक्ट कौन सा है? सर CH3 का प्लस एच। प्लस एच, तो इनका भी सबका क्या है? प्लस एच है, प्लस एच है। प्लस एच है। अच्छा, अब प्लस एच में सबसे ज्यादा प्लस एच किसका होता है? प्लस एच की मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया किसका होता है? सर CH3 का। CH3, फिर CD3 और CD3 फिर, और फिर CT3। तो प्लस एच स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज करेगा? डिस्टेबलाइज। डिस्टेबलाइज। जो जिसका सबसे कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, वो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी वाला, फिर बी वाला, फिर ए। ठीक है, क्लियर है? बाकी जनता को भी समझ में आ गया? अच्छा, श्रिया 6 वाला बताओ, सॉरी 9th वाला, सॉरी 9th है। सर उसमें प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ओके। प्लस एच क्यों नहीं सबसे लगेगा? ज्यादा ए का। सब वो क्योंकि मेटा पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो हाँ, और पैरा नहीं है। तो यहाँ पे प्लस आई लगेगा, प्लस आई लगेगा। प्लस आई इनमें सबसे बढ़िया किसका होता है? प्लस आई, CT3 का। CT3 का प्लस आई इफेक्ट जो है, ये मैंने पहले से करा रखा है यार, जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज पीछे के नोट्स रिवाइज करो। देखो, CD3 CH3, इसका और ये क्या करता? ये डिस्टेबलाइज करता। डिस्टेबलाइज। डिस्टेबलाइज करेगा तो सबसे बेस्ट बेस्ट कौन होगा श्रेया? CH3 फर्स्ट ऑप्शन, CH। सेकंड ऑप्शन, देन थर्ड। आई होप यार इतनी क्लियरिटी आ गई होगी सभी को।
ठीक है, अब एकदम चिंदी चिंदी है। फिर ये अपना जो इफेक्ट है ना, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन एसिड बेस पार्ट रहेगा बस एक। ये अभी जो नेक्स्ट मैं जो कराने जा रहा हूँ, ये भी कोई नई चीज नहीं है, पुराने कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। हो गया है ना आपका, स्टेबिलिटी कंपैरिजन हो गया है। अब जो कार्ब एनायन पे किया है, वैसे ही अपन कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल पे भी कर सकते हैं। फ्री रेडिकल पे आपके प्लस एम प्लस एच इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ना ही वो एंटी सॉरी उसके अंदर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का पार्ट नहीं होता, वो सॉरी जो फ्री रेडिकल है एंटी एरोमेटिक इन सब का पार्ट नहीं होता, रेजोनेंस ये सब होती है उसमें। अच्छा, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी कैसे डिफाइंड है, ठीक है, कैसे डिफाइंड है रेजोनेंस एनर्जी वो देखते हैं। रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज, रेजोनेंस एनर्जी is defined as the difference of energy gap, difference of energy gap between resonance hybrid structure and most stable resonating structure, most stable resonating structure. It's the difference of the energy gap between the resonance hybrid and the most stable resonating structure. आपको पूछा जाएगा इनमें किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, वही पुराने घिसे पिटे सवाल है और कुछ भी नहीं है, पुराने वाले ही सवाल है, पुराने वाले सवाल है, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, ये ऐसे से सवाल है और कुछ भी नहीं है। तो आपको बोले किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, ये एक दिया, सिर्फ मैं प्रॉब्लम करूंगा, ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, बताओ ए और बी किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। कॉमन सेंस है, यहाँ पे भी 3 पाई है, यहाँ पे भी 3 पाई, बट कौन ज्यादा होगा, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। रीजन ऑब्वियस है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओहो, स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा, वाई ए, यार वापस नेट का इशू हो गया क्या। ए क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा, उसके अंदर एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ। इन दिस केस
A is having more resonance energy because this is resonance is in this resonance is leading to aromatic ring. So इसका resonance energy का ऑर्डर ये होगा, इसका resonance energy का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, इतना सबने लिख लिया था, तो एक लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी किसका, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। हाँ, ये ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस में इसमें ये क्या है, पहला वाला जो था अपना क्या, ये जो रेजोनेंस हो रहा ये किसको लीड कर रहा, ये एक एरोमेटिक रिंग को लीड कर रहा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस जो है ये एरोमेटिक कैरेक्टर को लीड नहीं कर। क्या ये बात क्लियर है? अब आपसे रेजोनेंस एनर्जी पूछी जाए कि भाई यार किसकी कम किसकी ज्यादा, तो आप इजीली बता सकते हैं। दो तीन सवाल दे देता हूं, आप उनको करके खुश हो जाओ कि यार हो गया, अपने से ये समझ में आ रहा। ये फिर ये ABC गार्गी पहले वाला बताओ, गार्गी किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा बेटा, गार्गी, गार्गी नहीं है क्या? फिर चैतन्य, तुम बताओ बेटा, चैतन्य फर्स्ट में ए और बी में कौन किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा? ऑब्वियस है ए की, क्यों कि यहाँ पे
एक्सटेंडेड मोर रेजोनेंस हो रहा, यहाँ पे क्या है, मोर रेजोनेंस हो रहा, मोर नंबर ऑफ एटम्स participate in resonance. इसमें ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो C फिर B फिर A। ये किसका ऑर्डर है, रेजोनेंस एनर्जी। किसका ऑर्डर है, रेजोनेंस एनर्जी। इतना क्लियर? पहला एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, फिर रूल देखो कि जितने ज्यादा रेजोनेंस में एटम्स होंगे उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कभी कभार दे देगा ऐसा, ये भी और ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस 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 एंड दिस। अब दोनों ही सर क्या है, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। अच्छा, अब सर किस में कंपेयर करेंगे, देखो बेटा इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, दोनों ही एरोमेटिक है, इसमें 3, इसमें कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम्स कितने, इसमें 7 है। तो अगर एरोमेटिक हो रहा, एरोमेटिक पार्ट है दोनों ही, तो फिर आप क्या करो, फिर आप चेक करो नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कितने हो रहे, फिर आप चेक करें नंबर ऑफ एटम्स, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितने ज्यादा एटम्स रेजोनेंस में जा रहे हैं वो उतना उसका ज्यादा हो जाएगा। more the resonance energy, ठीक है। if तो पहला, सबसे पहले क्या कंपैरिजन करते हैं अपन, सबसे पहला कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन अगर आपको करना हो, कंपैरिजन में सबसे पहला रूल क्या रहता, सबसे पहला रूल रहता कि आपका एरोमेटिसिटी है कि नहीं, वो पहले मैंने लिखा दिया, एरोमेटिसिटी है कि नहीं, उससे कंपेयर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, more resonance leads to more resonance energy, more resonance leads to more resonance energy। ठीक है, आज कईयों के नेट के इशू भी हैं, कईयों के मैसेज आए हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा समय करेंगे, लेक्चर करेंगे। ठीक है, किसी का रह गया तो प्लीज ये लिख लो। अच्छा, ये हो गया, तो अभी थर्ड देखो, थर्ड कंपैरिजन देखना है, थर्ड कंपैरिजन है इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। जो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो इक्विवेलेंट लिख लीजिए, इक्विवेलेंट RS have more resonance energy, equivalent RS has more resonance energy। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया,
दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। और ये देखो CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये थोड़ा सा डबल बॉन्ड की जगह कुछ और ही हो गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H। अगर मैं इसको कंपैरिजन में करूं तो व्हाट इज दिस CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड O। अच्छा, ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी इससे ज्यादा है, क्यों? अगर मैं कंपैरिजन करूं ना तो ये और ये, ध्यान से सुनना, इसके दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों इक्वल RS आ रहे हैं, इसके क्या आ रहे हैं, दोनों इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं। इसके दोनों इक्वल स्ट्रक्चर्स नहीं आ रहे हैं, जिसके इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं वो ज्यादा स्टेबल है, जिसके जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल है ज्यादा स्टेबल, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? ये स्ट्रक्चर 1 में दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दीज आर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर अनइक्वल resonating structure, these are unequal resonating structure। Which one will have more resonance energy? Equivalent resonating structure will have more energy। अभी और एग्जांपल करते हैं, घबराओ नहीं। ये हो गया, डन लिखो। अगर ये हो गया है तो डन लिखो। सबका हो गया, शाबाश। ये देखो, ये दो स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं A और B। इसमें आपको बोला गया है किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, A की होगी कि B की? पहला वाला, सेकेंड वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये भी जो भी रूल आपको पता है। ऑब्वियस है, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? रेजोनेंस एनर्जी A की ज्यादा होगी B से। क्यों? देखो, इसमें जो भी है आपको सारे इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नेगेटिव चार्जेस 2 से 3, 3 से 4, ऐसे 1, ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ये नेगेटिव चार्जेस घूमते रहेंगे। बट यहाँ पे क्या है, अनइक्वल आ जाता, या इसमें बोल सकता हूँ इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो, इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा। ये 2 ये 4 पे है, ये 1 पे भी आ सकता, 3 पे भी आ सकता, तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये पॉइंट क्लियर? पहला एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में देखेंगे, फिर मोर नंबर, फिर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग ज्यादा स्टेबल होता है, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, एक एक ये एग्जांपल आपको बोले कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है
और ये नाइट्रोजन है, ऐसा दे दे आपको, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड है। बोले ए और बी में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये वाला भी एरोमेटिक, दोनों ही एरोमेटिक है, बट दोनों ही एरोमेटिक है, बट इसमें जो ए में है ये सारे कार्बन कार्बन है, तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, इसमें इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है क्या? बोथ आर एरोमेटिक, A and B both have 6 pi electrons. Both A and B have 6 pi electrons, but in A there would be equally contributing resonating structure. A और B में, A में, B में क्या होगा? B में चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। ये देखो ऐसा है, डबल बॉन्ड बना लिया, ये ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा। No doubt this is having, this compound is having 6 pi electrons and it is aromatic, but मुझे A और B में कंपेयर करने बोले तो देखो इसका ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2 दोनों इक्वल नहीं है, बट इसका स्ट्रक्चर 1 और इसका स्ट्रक्चर 2 इक्वल है, तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ A इज मोर देन। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई क्या? ये बात सबको समझ में आ गई? यस तो बोलो। थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है क्या? ठीक है, लास्ट में स्लाइड दिखा देंगे, ज्यादा नहीं, 10-1 मिनट और लेते हैं, आज सभी के नेट इशू आ रहा। ये पार्ट क्लियर, डन तो लिख दो यार कम से कम, हो गया तो डन तो लिख दो कम से कम। बोथ क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, जैसे ये मैंने पहले करा रखा है आपको। बोले रेजोनेंस एनर्जी किस में ज्यादा होगी? एक ये कंपाउंड है और एक ये है, ये ए है, ये बी है, बताइए किस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? अगर मैं ए और बी की बात करूं, किस में ज्यादा होगी? इसमें क्या होगा? इसमें O माइनस, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा, ओ सॉरी सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ एक सेकंड, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी क्या? यहाँ देखो, इधर क्या है? दिस इज एक्सटेंडेड, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे या तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा, O माइनस, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज पॉजिटिव, या तो ये होगा,
या एक दूसरा क्या है इसका, ये इधर, ये O माइनस, इधर ये A और B। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे ये एक्सटेंडेड है, ये क्रॉस है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और ये क्रॉस कॉन्जुगेशन। किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, छाप लो इसको। क्लियर है इतना, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा ये बताना था। हो गया तो डन लिख दो, बस खत्म खत्म खत्म, चीजें खत्म। इसी के क्वेश्चन करो, 2-3 क्वेश्चन और करो। ये ऐसा ऐसा ऐसा, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस दिस एंड दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज H। ये ए और बी, ए और बी कौन ज्यादा स्टेबल, किसके स्टेबल नहीं, रेजोनेंस एनर्जी ऑब्वियस है, रेजोनेंस एनर्जी जिसकी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। रीजन एकदम साफ है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। ये इसमें थर्ड में ये भी बी, क्या है इसमें एक्सटेंडेड, इसमें क्या है क्रॉस, क्रॉस से बेटर एक्सटेंडेड, क्रॉस से बेटर एक्सटेंडेड। क्या इतना चमक गया सबको, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग। ये क्या होता है सर, ये रेजोनेंस एनर्जी है, स्टेबिलिटी की बात है और कुछ नहीं है। जैसे मेरे पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है, और एक है मेरे पास में CH2 CH Br, ये A है, ये B है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो ये CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Cl बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, दिस इज CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Br। अच्छा, आप ध्यान से देखना, दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर मैं देखूं तो अब इसमें किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, ध्यान से देखो, ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा, यहाँ जो पाई बॉन्ड बन रहा, पाई बॉन्ड बन रहा, ये 2p पाई, कार्बन का 2p, और क्लोरीन वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता, तो ये 3 पाई है, 3p पाई। ये पाई बॉन्ड कौन सा है, ये है 2p पाई और 4p पाई।
ध्यान से सुनो, ओवरलैपिंग फैक्टर देखते हैं। एक मेरे पास में ऐसा दिया हुआ है, ये भी 2p पाई और ये 2p पाई, बताना कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एक 2p पाई है और एक 3p पाई है। फिर एक और है मेरे पास में, एक है, ये है 2p पाई, और एक है हमारे पास में 4p पाई। बताओ सबसे बेस्ट कौन रहेगा, किसमें सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग हो? ए वाले में, बी वाले में या सी वाले में? सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑब्वियस है, सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग ए में, बी में। जितनी बढ़िया ओवरलैपिंग होगी उतना बढ़िया बॉन्ड बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बेटर दी ओवरलैपिंग, बेटर इज दी बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितनी वीक ओवरलैपिंग होगी, तो अब इसमें ऊपर वाले में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन कि ब्रोमीन? क्लोरीन कि ब्रोमीन? ऑब्वियस है क्लोरीन बनाएगा। तो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? ए वाले की ज्यादा है रेजोनेंस एनर्जी, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग रेजोनेंस एनर्जी, बिकॉज ऑफ हो गया इतना? तो लिख लीजिए, बेटर इज दी ओवरलैपिंग, मोर इज दी रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, सो आपको ये चीज दी। यहाँ सल्फर, ये ऑक्सीजन है, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? एक तरफ सल्फर है, एक तरफ ऑक्सीजन है, इसके बाद लोन पेयर होते हैं, इसके बाद भी लोन पेयर होते हैं, किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा है? ऑब्वियस है, क्योंकि कार्बन है, कार्बन सेकेंड पीरियड से, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड से, तो ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। रीजन ओवरलैप, सब कुछ डायग्राम वायग्राम सब सेम होगा, बस आपका एलिमेंट चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? एलिमेंट चेंज कर देंगे। ठीक है, ये ओवरलैपिंग वाला फंडा सबको क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और है, आपको ऑब्वियस पता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस खत्म कर दे इधर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा है, खत्म कर देते हैं इसको अभी, बस हो गया। लास्ट प्रॉब्लम, जैसे यार यहाँ पे रेजोनेंस होगा,
और ये A है, ये B है, CH2 CH NH2। अब रेजोनेंस क्यों हो रहा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो आपसे पूछे किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, जब आपने इसको ऐसे किया तो दिस इज ऑक्सीजन प्लस, दिस इज कार्बन नेगेटिव। अगर आपने इसको किया तो ये इतना, ये बताओ किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? देखो दोनों ही कार्बन पे सब कुछ सेम है, यहाँ OH है, यहाँ NH2 है। रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा हो? रेजोनेंस एनर्जी किसकी? आया क्या किसी का आंसर? रीजन बताओ। देखो यहाँ पे सब कुछ सेम है, पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, ऑन नाइट्रोजन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑन, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, पहले से करा रखा सब। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, बी रेजोनेंस एनर्जी। समझ में आया क्या? जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। व्हाई? व्हाई? पॉजिटिव चार्ज, माइक चालू रखिए भाई। पॉजिटिव चार्ज ऑन more electronegative is unstable. क्लियर है इतना? Positive charge on more electronegative is unstable. Positive charge ये पहले भी करा चुके अपन, ओवरलैपिंग वाला फैक्टर। एक लास्ट ये कंप्लीट करके आप लीव कर दीजिए, ये कंप्लीट करके आप लीव कर दीजिए। ये कौन ज्यादा स्टेबल, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा? पहले लिखा रखे आपको सबको। आज बहुत लोगों को नेट इशू हो गया है। रीजन, रीजन एरोमेटिक का ही पार्ट है दोनों। यहाँ जब रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे आएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। क्लियर है था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी हाफ पे। ठीक है, आज का पार्ट यहीं पे कंप्लीट। कई बच्चों का नेट इश्यू चल रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा इसकी।
कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक छाप लो। छाप लो, फिर लीव कर दो आप। लास्ट स्लाइड दिखा देता, रुक जाओ, लास्ट स्लाइड है देखो। हाँ हाँ, लीव करना है। कई बच्चे नेट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आज जो भी इशू आया। लीव कर दीजिए, लेक्चर कंप्लीट, लीव कर दीजिए।